ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से तैयार किया गया है। स्वर्ण नगरी और सरहदी जिला जैसलमेर इन दिनों देशी विदेशी पर्यटकों से गुलजार है। मौका है विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव का। महोत्सव का आगाज सोनार दुर्ग स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर शंखनाद से किया गया। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्याम सुंदर बिस्सा ने महोत्सव की विधिवत शुरूआत की। इस दौरान शहर भर का माहौल भक्तिमय नजर आया। वहीं लोक कला और संस्कृति का अनूठा संगम शोभा यात्रा और समारोह स्थल पूनम स्टेडियम में देखने को मिला। महोत्सव में सीमा सुरक्षा बल के सजे धजे ऊंट और इन पर सवार बीएसएफ के जांबाज, कैमल माउंटेन बैंड वादकों का समूह, मंगल कलश लिए बालिकाएं, लोक कलाकारों का कारवां मुख्य मार्ग से होता हुआ शहीद पूनम सिंह स्टेडियम पहुंचा। महोत्सव के तीसरे दिन आज गढ़ीसर की पाल पर योगाभ्यास से कार्यक्रमों की शुरूआत हुई। इस दौरान ऊंट श्रृंगार, शान मरुधरा प्रतियोगिता और पणिहारी मटका दौड़ सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीएसएफ का टैटू शो आकर्षण का केंद्र रहा। महोत्सव का कल समापन होगा। लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि पर शुक्ल द्वितीया को माघ मेला शुरू हुआ। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने रामदेवरा में बाबा की समाधि के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर अमन, चैन तथा खुशहाली की प्रार्थना की। मेले में राज्य के अलावा पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने जिले में पिछले दिनों अपना कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्ग के लोगों को तुरंत न्याय दिलाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। श्री चौधरी ने कहा कि जिले में होने वाले अपराधों पर शिकंजा कसने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने हाल ही में 65 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए थे, जिसके अंतर्गत सुधीर चौधरी को नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। जैसलमेर से अयोध्या के लिए पहली आस्था ट्रेन पिछले दिनों रवाना हुई। जिला प्रमुख प्रताप सिंह सोलंकी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रद्धालुओं में इस सफर को लेकर खासा उत्साह नजर आया। इस ट्रेन में 1344 लोगों ने तीर्थयात्रा की। पिछले दिनों जिले के छायण गांव में शहीद गुमान सिंह भाटी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। इस मौके पर पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने कहा कि शहीद देश के गौरव होते हैं और राष्ट्र का इतिहास बनाते हैं। इस अवसर पर शहीद के परिवार को सम्मानित किया गया। शहीद के पुत्र नाथू सिंह और जसवंत सिंह ने इस कार्यक्रम को जीवन का अविस्मरणीय क्षण बताया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। जिला प्रशासन और नगर परिषद की ओर से हनुमान सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर बापू के प्रिय भजनों और रामधुनी की प्रस्तुति दी गई। 75वां गणतंत्र दिवस जिले भर में समारोहपूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ। इसमें जिला कलेक्टर ने ध्वज फहराकर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 43 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों जल जीवन मिशन के तहत जिले में जल और स्वच्छता मिशन के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों को कार्यों को गंभीरता से लेते हुए मासिक लक्ष्य निर्धारित कर घर घर जल कनेक्शन के कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को आंगनबाड़ी और उप स्वास्थ्य केन्द्रों तथा स्कूलों को प्राथमिकता से नल कनेक्शन से जोड़ने के निर्देश दिए। पिछले महीने समूचा जिला तेज ठंड और सर्द हवाओं की गिरफ्त में रहा। तेज सर्दी के कारण आम जनजीवन के साथ ही यातायात भी प्रभावित हुआ। हालांकि अब लगातार तापमान में बढ़ोतरी के कारण दिन में सर्दी का असर लगभग खत्म सा हो गया है। इसके साथ ही जैसलमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।